हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। आज के वीडियो में हम एक चार्ट के बारे में जिक्र करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह एनटीईपी का एक चार्ट है, यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में डॉट्स के अंतर्गत दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में जिक्र है कि कितनी मेडिसिन कब और कितनी देनी है। वो इस चार्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है और उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चार्ट को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि वर्तमान में कई लैब टेक्नीशियन को डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में या मेडिसिन देने का भी चार्ज दे रखा है। तो वर्तमान में कई लैब टेक्नीशियन को इसका चार्ज दे रखा है मेडिसिन का, और धीरे धीरे इस चार्ज को नर्सिंग स्टाफ को देने का ऑर्डर भी जारी हो गया है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसका वीडियो के अंत में आपको ऑर्डर भी दिखा दूंगा, तो आप अपना चार्ज नर्सिंग स्टाफ को भी दे सकते हैं। तो डॉट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 दवाई दी जाती है, जो कि फर्स्ट है वो शेड्यूल 13 के अंतर्गत इंटेंसिव फेज कहा जाता है। इसमें एक स्ट्रिप होती है जिसमें मुख्य रूप से 28 टैबलेट होती है, और दूसरी है जिसे सीपी कहा जाता है, जो कि शेड्यूल 14 के अंतर्गत आती है। इसमें भी 28 टैबलेट होती है। जब किसी व्यक्ति का डॉट्स स्टार्ट होता है तो आईपी से स्टार्ट होता है, जिसे इनिशियल फेज या इंटेंसिव फेज कहा जाता है। तो यह मेडिसिन 2 महीने तक दी जाती है और उसके बाद कंटिन्यूस फेज दी जाती है, जिसमें जो ड्रग की मात्रा है वो एक कम हो जाती है। अगर हम इंटेंसिव फेज के मेडिसिन की बात करें तो इसमें आपको मुख्य रूप से 4 ड्रग इस डोज में शामिल होते हैं, जिसमें रिफाम्पिसिन है, आइसोनिजाइड है, पायराजिनामाइड है और इथाम्ब्यूटाल टैबलेट है। इसमें आइसोनिजाइड 75 mg होती है, रिफाम्पिसिन 150 mg, पायराजिनामाइड 400 mg और इथाम्ब्यूटाल 275 mg की डोज प्रत्येक टैबलेट में होती है। जबकि कंटिन्यूस फेज में दी जाने वाली मेडिसिन में रिफाम्पिसिन 150 mg, आइसोनिजाइड 75 mg और इथाम्ब्यूटाल 275 mg की डोज होती है। इसमें पायराजिनामाइड टैबलेट की डोज नहीं होती है। तो इन टैबलेट को पेशेंट के वेट के अनुसार दी जाती है। तो इसमें आप चार्ट में देख रहे हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के चार्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक जो चार्ट है उसमें एडल्ट के बारे में बताया गया है और दूसरा पीडिया के बारे में, यानी कि जो 18 से कम एज के हैं उनके लिए अलग मेडिसिन है और जो एडल्ट है उनके लिए अलग मेडिसिन है। तो अगर हम सबसे पहले एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो जिन एडल्ट का वेट 25 से 34 किलोग्राम होता है उनके लिए इंटेंसिव फेज में 2 टैबलेट दी जाती है प्रत्येक दिन, और यह डोज 56 दिन तक दी जाती है। यानी कि 4 स्ट्रिप आपको आईपी की और 8 स्ट्रिप सीपी की दी जानी है। और यदि पेशेंट का वेट 35 से 49 किलोग्राम है तो उनको 3 टैबलेट प्रत्येक दिन दी जाती है। इसकी भी 56 डोज यानी कि 6 स्ट्रिप, और कंटिन्यूस फेज की 3 टैबलेट कंटिन्यू 112 डोज तक चलेगी, और जो कि लगभग 12 स्ट्रिप होती है। अर्थात जिनका वेट 35 से 49 है उनके लिए 6 स्ट्रिप आईपी की और 12 स्ट्रिप सीपी की चलेगी। इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का वेट 50 से 64 किलोग्राम है तो उनके लिए 4 टैबलेट प्रत्येक दिन दी जाती है। इसकी भी 56 डोज बनेगी, जो कि 8 स्ट्रिप होगी आईपी की और सीपी की 16 स्ट्रिप होगी, यानी कि आईपी की दुगुनी स्ट्रिप सीपी की होगी। इसी प्रकार से यदि व्यक्ति का वेट 65 से 75 किलोग्राम है तो उनके लिए 5 टैबलेट प्रत्येक दिन दी जाएगी, जिसकी 56 डोज होती है और इसकी 10 स्ट्रिप होती है और 20 स्ट्रिप सीपी की होगी, यानी कि 56 डोज आईपी की और 112 डोज सीपी की होगी। इसके बाद यदि किसी का वेट 75 किलोग्राम से भी अधिक है तो उनके लिए मैक्सिमम 6 टैबलेट दी जाती है और वो 56 डोज होगी, और इसके आईपी की जो स्ट्रिप होगी वो 12 होगी और इसकी दुगुनी डोज सीपी की होगी, यानी कि 24 स्ट्रिप सीपी की होगी। तो आप देखेंगे कि 112 डोज सीपी की और 56 डोज आईपी की होगी। पीडिया में अगर हम डॉट्स की बात करें तो इसमें आपको 2 टैबलेट देनी है,
जिसमें से HRZ अर्थात आइसोनिजाइड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड टैबलेट की एक डोज है और इथाम्ब्यूटाल 100 mg की डोज अलग है। अर्थात अगर पीडिया को आईपी की आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो अगर किसी का वेट 4 से 7 किलोग्राम है तो एक डोज HRZ की और एक डोज इथाम्ब्यूटाल टैबलेट जो कि 100 mg की अलग से टैबलेट आती है, दोनों टैबलेट को कंबाइंड करके डोज दी जानी है। अर्थात यह जो दोनों टैबलेट है वो 56 दिन तक दी जाएगी। अगर हम कंटिन्यूस फेज की बात करें तो इसमें आपको केवल HR मिलेगी, यानी कि आइसोनिजाइड और रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटाल टैबलेट आपको अलग से मिलेगी, यानी कि पूर्व की भांति इथाम्ब्यूटाल 100 mg की डोज अलग से होगी। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सीपी में 112 डोज और आईपी में 56 डोज टोटल देनी होगी अगर किसी व्यक्ति का वेट 4 से 7 किलोग्राम है और वह एक कंबाइंड टैबलेट और एक इथाम्ब्यूटाल की टैबलेट ले रहा है। तो इसी प्रकार से 8 से 11 किलोग्राम के लिए 2+2 और सीपी में भी 2+2 की टैबलेट दी जानी होती है, यानी कि 2 कंबाइंड टैबलेट की और 2 इथाम्ब्यूटाल की। इसी प्रकार से भी किसी बच्चे का वेट 12 से 15 किलोग्राम है तो उनके लिए 3+3 और 16 से 24 किलोग्राम है तो 4+4 टैबलेट दी जाएगी। यदि किसी बच्चे का वेट 25 से 29 किलोग्राम है तो उनके लिए 3 टैबलेट जिसका जिक्र अभी हमने किया था और एक डोज एडल्ट की जो हमने पहले डिस्कस की थी उनकी दी जानी है और इथाम्ब्यूटाल कंटिन्यूस 3 टैबलेट चलेगी। अर्थात इसमें आप देखेंगे कि 12 से 15 किलोग्राम वाले वजन की सेम डोज चलेगी और एक एक्स्ट्रा डोज एडल्ट वाली चलेगी। और यदि किसी बच्चे का वेट 30 से 39 किलोग्राम है तो 8 से 11 किलोग्राम के वजन के बच्चे में दी जाने वाली डोज प्लस 2 डोज एडल्ट वाली 56 दिन तक आईपी के लिए और सीपी के लिए 112 डोज दी जाएगी। डॉट्स मेडिसिन के बारे में यदि और आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। किस प्रकार से आपको जानकारी चाहिए उसके लिए वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अब आप इस ऑर्डर को भी देख लीजिए जिसमें मेंशन किया है कि डॉट्स प्रोवाइडर का कार्य नर्सिंग स्टाफ द्वारा ही किया जाना है, तो उसका आदेश यह इस प्रकार से है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।